नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई क्राइम प्लान तो हो दिल्ली में, लेकिन उसे अंजाम दिया जाए मुंबई में, तो क्या होगा? उसका केस कहाँ चलेगा? सुनने में ये एक बड़ी कानूनी उलझन लगती है ना? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 200 की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। प्लानिंग हुई शहर ए में और असल में जुर्म हुआ शहर बी में। अब सवाल ये है कि मुकदमा कहाँ चलेगा, शहर ए में या शहर बी में? और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है, ये एक असली प्रॉब्लम है जो हमारी कानून व्यवस्था के सामने अक्सर आती है। क्या लगता है, क्या होना चाहिए? और इस सवाल का जवाब छिपा है सेक्शन 200 में। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें, तो ये कानून कहता है कि अगर दो काम एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों मिलकर कोई जुर्म बनाते हैं, तो मुकदमा उन दोनों में से किसी भी जगह पर चल सकता है जहां कोई भी एक काम हुआ हो। मतलब ये कानून को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं। लोकल जुरिस्डिक्शन यानी स्थानीय अधिकार क्षेत्र। आप इसे किसी भी कोर्ट का एक तरह से होम ग्राउंड समझ सकते हैं। ये वो तय इलाका है जहां एक कोर्ट के पास केस सुनने और उस पर फैसला देने की पावर होती है। जैसे दिल्ली की कोई कोर्ट आमतौर पर मुंबई में हुए किसी केस की सुनवाई नहीं कर सकती। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से सब कुछ तय होता है। तो सेक्शन 200 का असली जादू है क्या? ये सब कुछ अपराधों को जोड़ने के बारे में है। चलिए इस कानूनी भाषा को थोड़ा साइड में रखते हैं और इसे तोड़कर समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उससे कहीं ज्यादा सरल और स्मार्ट है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है रिलेशनशिप, यानी संबंध। इसे एक पजल के दो टुकड़ों की तरह सोचिए। अकेले वो कुछ खास नहीं बताते, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। और इस केस में वो तस्वीर एक जुर्म की है। यही वो संबंध है जो सेक्शन 200 को पावर देता है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, एक काम होता है लोकेशन ए में। स्टेप 2, उससे जुड़ा हुआ दूसरा काम होता है लोकेशन बी में। स्टेप 3, पहला वाला काम सिर्फ इसलिए जुर्म है क्योंकि वो दूसरे काम से जुड़ा हुआ है। और बस स्टेप 4, मुकदमा लोकेशन ए या लोकेशन बी दोनों में से कहीं भी चल सकता है। देखा है ना, सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक क्लासिक कानूनी मिसाल का इस्तेमाल करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अबेटमेंट यानी किसी को उकसाना। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन में सेक्शन 200 कैसे फिट बैठता है। तो ये उकसाना या अबेटमेंट होता क्या है? सोचिए, कोई इंसान अपने दोस्त को बैंक लूटने के लिए भड़काता है, उसे पूरा प्लान समझाता है। अब वो खुद बैंक नहीं लूट रहा, लेकिन वो उस जुर्म को होने में मदद कर रहा है। यही उकसाना है। और यहाँ का की पॉइंट ये है कि उकसाना अपने आप में जुर्म तभी बनता है जब असली जुर्म यानी लूट हो जाए। अगर लूट हुई ही नहीं तो उकसाने का केस भी नहीं बनता। ये सेक्शन 200 के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है उकसाने वाला काम, मान लीजिए ये दिल्ली से हुआ। दूसरी तरफ है असली जुर्म जो मुंबई में हुआ। दो अलग अलग काम, दो अलग अलग शहर। लेकिन सेक्शन 200 की वजह से केस इन दोनों में से किसी भी शहर में चल सकता है। ये कानून का एक बहुत पावरफुल पहलू है। तो क्या ये सब कानूनी बातें असल जिंदगी में मायने क्यों रखती हैं? ये सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है। सेक्शन 200 का हमारी न्याय व्यवस्था के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल असर पड़ता है। आइए जानते हैं क्यों। देखिए, ये नियम एक तरह से गेम चेंजर है। ये हमारी अदालतों और पुलिस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे वो उन अपराधियों को पकड़ने में ज्यादा कामयाब होती हैं जो शहरों की सीमाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर सारे गवाह एक शहर में हैं और सारे सबूत दूसरे में, तो कोई बात नहीं, मुकदमा वहां चल सकता है जहां सबसे ज्यादा आसानी हो। इसका एक ही मकसद है, न्याय को आसान और असरदार बनाना। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, एक जुर्म, दो शहर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसाफ के पास दो रास्ते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है जो ये पक्का करता है कि अपराधी कानून की छोटी मोटी बारीकियों का फायदा उठाकर बच न निकलें। और अब जाते जाते एक सवाल,
हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जुर्म सिर्फ एक क्लिक से सरहदों के पार जा सकता है। तो जब कोई साइबर क्राइम एक ही समय में हर जगह होता है, तब लोकल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब रह जाता है? ये हमारे समय की सबसे बड़ी कानूनी चुनौतियों में से एक है। इस पर सोचना तो बनता है।